स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ह्यूमंस जो हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड तो इसलिए चाहिए कि प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और वाटर से अपनी फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो बनाते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस को या अदर एनिमल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? तो इसका आंसर है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर रेस्पिरेशन। यूजुअली हम रेस्पिरेशन को और ब्रीथिंग को मिक्स कर देते हैं। हम समझते हैं ये सेम ही प्रोसेस है, लेकिन ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर जो है वो लंग्स में लेके जाते हैं और उस एयर को लंग्स से आउटसाइड एक्सपेल भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स, ये जस्ट क्या है, ब्रीथिंग है। यानी हम कह सकते हैं ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी ऑब्टेन होती है, यानी ये एक मेटाबॉलिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यूजुअली ब्रेक होते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि एटीपी क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन की वो टाइप जिसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए? एक्चुअली हमारी बॉडी में जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होगा, रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के स्मॉल एनर्जी पैकेट्स हैं। एटीपी का फुल फॉर्म जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम कह सकते हैं चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान या सिंपली रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन नेसेसरी है और इसके दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो 36 टू 38 एटीपी हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो एंड प्रोडक्ट होंगे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे। जबकि ये प्रोसेस होता किन ऑर्गेनिजम्स में, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्रब साइकिल, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमारे इस बुक के अकॉर्डिंग हम डिटेल में जस्ट ग्लाइकोलिसिस को क्या है डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगी। ग्लाइको वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म में क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करना है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का चूंकि ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है, उसमें ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, हमारा जो सेल है उसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें बाकी ऑर्गेनेल्स क्या है, सस्पेंडेड होते हैं। वो जेली लाइक फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक होगा 2 पायरोवेट या हम कह सकते हैं 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर। साथ क्या है, एनर्जी रिलीज होगी, यानी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के दौरान एंजाइम्स जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट क्या है यूज किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप के अंदर जो पायरोवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के इनसाइड पाए जाते हैं। वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरोवेट मॉलिक्यूल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म्ड होगी। ये जो एनर्जी फॉर्म्ड होगी ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगी। तो
तो हम कह सकते हैं एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी है ये हमें चाहिए क्यों? देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे बोलने के लिए भी क्या है, एनर्जी चाहिए। आप गेम्स खेलते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप सिंपली वॉक कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? रेस्पिरेशन से। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी ऐसे रेस्पिरेशन के टाइप जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होगा लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होगी, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो एंड प्रोडक्ट की बात करें, हम केमिकल इक्वेशन भी आगे चल के देखेंगे, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल होगा। यूजुअली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बैक्टीरिया और एल्गी में होती है। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखें, ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है तो वो बनाता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंगली समझना जरूरी है। देखें, जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा है, ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। अब ये स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। गेस व्हाट, ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस क्यों होती है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इन सेकंड स्टेप पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फॉर्म करेंगे एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड किया। एरोबिक रेस्पिरेशन की वो टाइप है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती। एक मेन पॉइंट जो हमने अंडरस्टैंड किया कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही है उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक और बात अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन।